हरे कृष्णा। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो उस पूरे चैप्टर के सार में से मैंने आपके लिए निकाली हैं। हम वीडियो में साथ साथ श्लोक मैं आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा और साथ साथ उनका हिंदी अनुवाद भी दिखा दूंगा और उनके मतलब को जानते हैं। इस पूरे 11वें अध्याय में बताया जाता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपना विशाल रूप, जो आज तक ना किसी ने कभी देखा और ना आगे देखेगा, वो अर्जुन को दिखाते हैं। तो इस 11वें अध्याय से हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कृष्ण भक्ति में आने से पहले अधिकतर लोगों को होता है, कि कृष्ण वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं, कृष्ण हमें सॉलिट्यूड की तरफ लेके जाते हैं, कृष्ण हमें सब कुछ छुड़वा देते हैं, हमारा धन धान्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार। इसी चक्कर में अधिकतर लोग घबराए रहते हैं कि क्या हमें कृष्ण भक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि वैराग्य अपनाना कोई नहीं चाहता। तो इसी का सवाल आपको मिलेगा अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 से, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो श्लोक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। तो ये श्लोक का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि जब श्री कृष्ण अपना विशाल रूप अर्जुन को दिखा देते हैं, वह देख के अर्जुन बहुत ही भयभीत हो जाता है, क्योंकि उस रूप में ना कोई शुरू था, ना उसका मध्य था और ना उस रूप का कोई अंत था। तो ये विशाल रूप देख के अर्जुन घबरा जाता है और फिर वह सवाल करता है, हे भगवान, कृपया करके मेरे प्रति कहिए कि मैं आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। तो अब जब श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप अर्जुन को दिखा दिया, उसके बाद भी अर्जुन के मन में और सवाल आ रहे हैं कि आप अपने विकराल रूप को छोड़ दीजिए, आप अपने तत्वों में रूप में आइए, आप अपने असल रूप में आइए और मुझे बतलाइए कि आप कौन हैं। इसका जवाब देते हैं श्री कृष्ण और वहीं से हमें बहुत ही सुंदर सा आंसर मिलता है, बहुत ही हमारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बहुत बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रवृत्तियों की सेना में स्थित हुए युद्ध लोक हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कि मैं इस समय यहाँ पे महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि जो योद्धा लोग जो युद्ध में तेरे सामने खड़े हैं, उनको नष्ट करने के लिए मैं उनको पहले ही मार चुका हूँ। श्री कृष्ण भगवान खुद अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, और यह सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि ये सब योद्धा लोग जो तेरे सामने खड़े हैं युद्ध में, वह मैंने पहले ही मार रखे हैं। युद्ध होने से पहले ही इन सब का मैं नाश कर चुका हूँ। तेरे को तो बस मैंने एक साधन बनाया है। तो खड़ा हो युद्ध में, धन धान्य और पूरा राज्य अपने नाम कर ले। तो जो हम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हमें वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, हमें सबसे अलग कर देते हैं। इस श्लोक में तो उसका उल्टा कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। इस श्लोक में तो श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं तेरे को राज्य दिलाना चाहता हूँ, मैं तेरे को धन दिलाना चाहता हूँ, मैं तेरे को इज्जत दिलाना चाहता हूँ, धन धान्य दिलाना चाहता हूँ। तो खड़ा हो, इन लोगों को मार, अपने शत्रुओं अपने योद्धाओं को मार, क्योंकि मैं इनको नष्ट तो पहले ही कर चुका हूँ। हे सव्यसाचिन, अर्जुन को सव्यसाचिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि अर्जुन तीर कमान दोनों हाथों से चला सकता था। तो जो दोनों हाथों से, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से उपयोग करके धनुष बाण का यूज कर सके, उसे सव्यसाचिन कहते हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा,
तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो यहाँ पे हमें प्रश्न का सवाल मिला कि श्री कृष्ण हमें वैराग्य की तरफ नहीं लेके जाते। श्री कृष्ण हमें आज्ञा देते हैं इस श्लोक के थ्रू कि कर्म करो। इस श्लोक के एंड में क्या कह रहे हैं? तू युद्ध कर। तो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु हमारा हर कर्म इस प्रकार हो कि हम उस कर्म को कृष्ण भक्ति से जोड़ सकें। यानी जिस प्रकार हम भगवान को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वह शुद्ध होता है, वह झूठा नहीं होता, वह कहीं पे गिरा हुआ नहीं होता, वह शुद्ध होता है। इसी प्रकार हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित करें, परंतु कर्म शुद्ध होने चाहिए। वो आपको खुद आपका मन बता देगा। यदि आप कोई कर्म करने वाले हैं, आपका मन आपको पहले ही संकेत दे देगा कि यह कर्म शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध कर्म ही भगवान को लगाया जाता है। तो कर्म शुद्ध कीजिए और कर्म को श्री कृष्ण भक्ति से जोड़ दीजिए, तो आपको धन, धान्य, राज्य सब कुछ मिलेगा। कौन कहता है कि कृष्ण भक्ति में वैराग्य मिलता है? तो हमें 11वें अध्याय से यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम श्री कृष्ण के श्लोक को अगर समझें तो हमें जानने को मिलती हैं। मिलते हैं आपसे और किसी श्लोक के अंदर, और किसी श्लोक के अंदर तक जाएंगे और उसके मीनिंग को जान के आपको समझाएंगे। हरे कृष्ण।